और जब दक्ष ने महादेव को नहीं बुलाया तो महादेव तो अपने आप में बहुत भोले हैं। मोक्ष खटवांगम पशुजम भस्मफणिना कपालम चेती शमशान में बैठे रहते हैं। कहीं कोई कमाने की चिंता नहीं है, न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, कुछ करते ही नहीं, ड्यूटी पर नहीं जाते, कपड़े की दुकान खोलते ही नहीं। जब बैठो सांप वाम लटकाए हुए बैठे हैं बस मस्ती के साथ में। और उसके बाद भी जगदम्बा लक्ष्मी का जो अवतार है उनके घर में धन धान्य की कमी है ही नहीं, निश्चिंत है। निश्चिंत हैं तो इसलिए देवता नहीं कहलाए, वो महादेव कहलाए। उनमें वो साधना की भगवान महादेव ने भी की, ब्रह्मा ने भी की, विष्णु ने भी की, रुद्र ने भी की, इंद्र ने भी की। साधना केवल आप ही नहीं कर रहे हैं। बिना साधना को सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, मगर साधना में सफलता तब प्राप्त हो सकती है जब आपकी कमजोरी, आपकी दुर्बलता, आपका भय, आपकी चिंता, आपका तनाव दूर हो। और तनाव आपका मेरे कहने से दूर नहीं हो पाएगा। मैं यहां से बोल के चला जाऊंगा कि आप तनाव मिट गया, ऐसे नहीं मिट सकता। नहीं तो अब आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, उसे तकलीफ नहीं मिट सकती। मैं कह रहा हूं वास्तविकता यह है, आप जो ही घर में जाएंगे तनाव, तकलीफ, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां जो हैं वो ज्यों के त्यों आपके मुंह के सामने खड़ी होंगी। उनसे निस्तार पाएंगे, उनसे छुटकारा पाएंगे तो साधना जान ले पाएंगे, बैठ पाएंगे। तो गुरु की ड्यूटी है, गुरु का धर्म है कि पहले उन साधनाओं को प्राप्त करने के लिए उसको निर्भय बना दिया जाए, निश्चित बना दिया जाए। जो कमजोर उनके जीवन के क्षण है, जो मन में कमजोरी है, जो दुर्बलता है, उसको दूर कर दिया जाए। और विध्वंसक बनकर के, क्रोध में उन्मत्त होकर के वहां दक्ष के यज्ञ में गए, अपने सुसु के यज्ञ में गए, जहां ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, योगी, यति, सन्यासी आहुतियां दिलवा रहे थे, वेद मंत्र बोल रहे थे। उन्होंने एक लात मारी और उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया, उस वेदी को तोड़ दिया, अग्नि को बुझा दिया। और क्योंकि उससे पहले सती ने सोचा कि जहां मेरे पति को ही नहीं बुलाया गया, सब देवताओं को बुला दिया, मेरे पति को बुला नहीं, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। वह खुद उस यज्ञ कुंड में कूद गई। कूद अधमरी हुई तो लोगों को जला दिया, आधी जली तो बाहर निकाल दिया। और जो पत्नी की रक्षा नहीं कर सके वो पति हुआ ही क्या, उसकी मर्यादा का पालन कर सके नहीं कर सके, वह कैसा पति होगा, वह किसके भरोसे जिंदा रहेगी वो। और भगवान शिव, भगवान तो वह होता है जिसमें ज्ञान हो। भगवान अपने आप में कोई अजूबा नहीं है कि बस जो नई चीज पैदा हुआ वो भगवान है। भगवान तो आप सब हैं, ये शंकराचार्य स्पष्ट कर चुके हैं। वह जिसमें ज्ञान है वो भगवान है। भगवान का मतलब है जो ज्ञान युक्त है वह भगवान है। प्रत्येक मनुष्य भगवान है, प्रत्येक मनुष्य राक्षस है। हम क्या हैं ये आपको चिंतन करना है और उस लाश को, अधजली लाश को अपने कंधे पर लेकर के उस क्रोध की अवस्था में पूरे भारतवर्ष में घूमे। क्रोध शांत नहीं हुआ। इतना बड़ा अपमान कि मेरी पत्नी जल गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। और क्रोध की एक चरम सीमा, उस चरम सीमा में इन सारे दक्ष जैसे वरदान प्राप्त और तांत्रिक व्यक्ति को विध्वंस किया जाए, कैसे किया जाए। तो उन्होंने अपनी जटा में से बहुत उत्तेजना पूर्वक एक मंत्र के माध्यम से, जो पूर्ण इस जगदम्बा से भी 100 गुना ज्यादा, जो साकार प्रतिमा, जो सारे परेशानियों को, बाधाओं को, अड़चनों, कठिनाइयों को, शत्रुओं पर एकदम से प्रहार कर सके, समाप्त कर सके। वो चाहे शत्रु आपकी भूख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे बाधा हो, चाहे मुकदमाबाजी हो, चाहे असफलताएं हो, चाहे आपके जीवन में सफलता नहीं हो, चाहे घर में कलह हो, ये सब बाधाएं हैं। चाहे पैसे नहीं आ रहे हो, चाहे व्यापार नहीं हो रहे, ये सब बाधाएं हैं, ये समस्याएं हैं, ये कठिनाइयां हैं, ये अड़चने हैं। इनको समाप्त करने के लिए उनका की एक रचना की। मैं कहा जगदम्बा से भी ऊंचा, मुझसे भी ऊंचे गुरु हैं, मुझसे भी ऊंचे विद्वान होंगे, आपसे भी ऊंचे होंगे। मैं जगदम्बा का इस बात को कहकर के न्यूनता नहीं दिखा रहा हूं, मगर उन्होंने उस जटा में से, जटा कैसी कि भागीरथ ने जब गंगा का प्रवाह किया और उस जटा के अंदर उसने भगवान शिव ने लिया, तो 1.5 साल तक उस जटा में गंगा घूमती रही, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला, इतनी गंदी जटा। उसने भगीरथ ने प्रणाम किया कि महाराज, अगर ये गंगा नदी आपकी जटा में घूमती रही तो रास्ता मिलेगा ही नहीं उसको, इतनी घनीभूत जटा है, इसको पृथ्वी पर उतारें तो इन देवताओं का, लोगों का कल्याण हो सकेगा। और उन मंत्रों के माध्यम से गंगा को, उस देव गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा। ऐसे एक विकराल विध्वंसक महादेव
हमने उनको सौम्य स्वरूप देखा है, आंखें बंद किए, शमशान में बैठे हुए हैं और बस सांप की मालाएं पहने हुए हैं, ऊपर गंगा नदी प्रवाहित हो रही है और बस ध्यान से बैठे हुए हैं। उनको बहुत रूप देखा है, क्रोधमय रूप नहीं देखा, ज्वालामय रूप नहीं देखा, आंखों से बरसते हुए अंगारे नहीं देखे नहीं, इसलिए किसी ने दिखाया नहीं आपको। महादेव इसलिए नहीं बने। आप हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचेंगे तो हाथ जोड़ जोड़ के नहीं पहुंचेंगे, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गिड़गिड़ाते हुए नहीं पहुंच पाएंगे। आप में ताकत होगी, क्षमता होगी, और उस जटा में से जो निकाला उसको कृत्या कहते हैं। उस कृत्या ने पूरी दक्ष का सिर काट दिया एक क्षण में। जो तंत्र का उच्च कोटि का विद्वान था, तंत्र के समान कोई विद्वान नहीं था उस समय, तंत्र का ज्ञाता था, जिसको ये वरदान था कि तुम मर ही नहीं सकते, उस कृत्या ने एक क्षण में उसका सिर काट कर बकरे का मुंह लगा दिया, इसके ऊपर जोड़ दिया और सारे ऋषि मुनियों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया उस कृत्या ने। एक भी ऋषि योग्य नहीं है जो एक पत्नी जले और वह कुछ चुपचाप बैठे बैठे देखते रहे, भगवान से इसको प्राप्त नहीं कर समझ नहीं सके। और वे जहां जहां भी उस क्रोध की अवस्था में, क्रोध में आदमी कुछ भी कर बैठता है और क्रोध होना ही चाहिए। क्रोध नहीं है तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, संभव नहीं रह सकता। क्रोध हो, रचनात्मक हो, ऐसा नहीं शत्रु हमारे सामने खड़े हो और हम गिड़गिड़ाएं भैया तुम मत कर, ऐसा हो नहीं सकता। वो हाथ ऊंचा करे उससे पहले 6 जापते हैं बन जानी चाहिए, देखा जाएगा, बाद में तू आएगा देखा जाएगा। मैं इस प्रकार से तुमको आज गिड़गिड़ाने वाला नहीं कहना चाहता। मैं बना ही नहीं सकता, बन भी नहीं सकता। जब बना ही नहीं तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं पहले हाथ उठाऊंगा नहीं, और हाथ उसका उठा मेरे गाल तक पहुंचेगा उससे पहले तो 6 थपड़े मार के नीचे गिरा दूंगा। आज भी उतनी ताकत क्षमता रखता हूं, आज से 100 साल बाद भी उतनी क्षमता रखूंगा मैं आपके सामने। और कृत्या ने समस्त ऋषियों मुनियों को लात मार मार के फेंक दिया। आज हम ऋषि कहते हैं, उसमें तो वही मनुष्य थे हमारे जैसे। आप बैठे ऋषि, आप गलत काम करेंगे तो लात मार के फेंकेंगे। उनके तुमने क्या किया? ये यज्ञ कर रहे थे तुम, एक औरत उसमें जल के मर गई, आप बैठे बैठे देखते रह गए। तुमने दक्ष को समझाने की क्षमता नहीं रह गई। और भगवान शिव क्रोध की अवस्था में उस कंधे पर उस सती को लेकर के जहां जहां भी भारत में घूमे, जहां जहां गल गल करके जो गिरा वे शक्तिपीठ कहलाए। और 52 स्थानों पर वह मुर्दा शरीर गल के आग कहीं गिरा, कहीं नाक गिरा, कहीं सिर गिरा, कहीं पांव गिरा, कहीं जंगा गिरी, कहीं और कोई चीज गिरी। जितनी चीजें गिरी 52 जगहों पर गिरी और 52 जगहों पर वे शक्तिपीठ कहलाए। आज भारत में जिन शक्तिपीठ कहते हैं कि यहाँ शक्तिपीठ है, वो शक्तिपीठ वो सती के जो स्थान गिरे, जो अंग गिरे, उन अंगों पर जो पीठ बने, जो ज्ञान बने, जो चेतना बने, जो मंत्र बने, जो स्थान बने, वो शक्तिपीठ कहलाए। मैं प्रश्न इस पॉइंट पे आ रहा था कि इतने ऋषियों मुनियों को, इतने उच्च कोटि के ज्ञान को, इतने विद्वानों को, तंत्र को भी अपने ठोकरों से मार दे और विध्वंस कर दे सब कुछ। वह क्या चीज थी? वह कृत्या थी। और कृत्या से वैताल पैदा हुआ, जो विक्रमादित्य के समय में जिसने एक अद्भुत अनिर्वचनीय काम की। कोई भी काम जिंदगी में असफल हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। बम तो बहुत मामूली चीज है, बम का प्रहार हमारा बिगाड़ नहीं सकता, संभव नहीं है। हम पहले मालूम पड़ेगा कि ये व्यक्ति बम फेंकने वाला है, उसको पहले ही संहार कर देंगे, समाप्त कर देंगे, अगर कृत्या हमारे पास सिद्ध होगी तो। और हमारे पास इंटेलिजेंसी है, हमारे पास एक पुलिस है, हमारे पास एक गिरोह है, एक हमारे पास और चेतना है। उसके बाद में विस्फोट होते जा रहे हैं, लाखों लोग मरते जा रहे हैं, बेकसूर लोग मरते जा रहे हैं, जिन्होंने कोई नुकसान किया ही नहीं बेचारों ने। आप सोचिए, घर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, घर की क्या हालत होती है? किसी का जवान बेटा मर जाए, पूरा जीवन दुखदायी हो जाता है। घर के 5-5 लोग मर जाते हैं और कुछ कानों पे जू नहीं रहेंगे। भारत सरकार कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरा प्रयत्न करिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर प्रहारक इतने बन गए हैं कि इसमें विज्ञान कुछ नहीं कर पा रहा है। इसमें ज्ञान के माध्यम से, चेतना के माध्यम से फिर कोई एक व्यक्ति पैदा हो, फिर आपको वह ज्ञान दे, फिर आपको वह चेतना दे जिसके माध्यम से ये बम विस्फोट बंद हो सके, ये लड़ाई बंद हो सके, ये समाप्त हो सके, ये अपने आप में कहला सके कि ये व्यक्ति अपने आप में इतना तेजस्वीता है। आप इतने लोग हैं पूरे संसार में, इस विध्वंसता को, विनाश को नाश समाप्त कर सकते हैं, इतनी क्षमता आप में है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप कायर नहीं है। आपने अपने को कायर मान लिया है, आपने अपने को बुज़दिल मान लिया, आपने आपको बुढ़ापा मान लिया है, आपने को न्यूनता मान लिया। और जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है। तुमने भेद कर लिया, ये भेद मुगलों के समय में आया, स्त्री बिल्कुल अलग,
पुरुष बिल्कुल अलग, इसलिए बाहर नहीं निकले, घर के बाहर चिकट निकलते गड़बड़, पुरुष घर के अंदर बाहर काम करे और घूंघट निकाले हुए बैठी रहे, क्योंकि जो घूंघट अच्छा देखा नहीं मुसलमान उठा के लेके ले जाते थे हिंदुओं की लड़कियों को। तब घूंघट प्रथा, उन्होंने बुर्का प्रथा निकाली, उन्होंने घूंघट प्रथा निकाल दी बेचारों ने। ये मुगलों का टाइम था, ये 300 साल पहले घटना घट चुकी। अब कब तक उनका घूंघट निकाले हुए बैठे रहेंगे, कब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कब तक वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कब तक वो अंग घर में ही घूमता हुआ चूल्हे चौकी में बैठा रहेगा, कब तक ऐसा स्थान आएगा। जो पुरुष में क्षमता है वह स्त्री में क्षमता है, तुम्हारे नजर में डिफरेंस है, मगर साधना क्षेत्र में पुरुष स्त्री समान बराबर है, कोई अंतर है ही नहीं। अगर अंतर है तो वेद मंत्र तो वशिष्ठ की पत्नी ने सीखे, ब्रह्म ज्ञान चेतना सीखी, कात्यायन ने सीखी, मैत्री ने सीखी, कम से कम सैकड़ों ऐसी देवियां बनी जो पत्नियां थी, और पत्नियां होते हुए उन्होंने उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया। फिर औरतें नहीं थी क्या, उनके पुत्र पैदा नहीं हुए थे क्या? मगर वे ताकतवान थी, क्षमतावान थी, और पुरुष भी क्षमतावान थे। वे क्षमतावान थे, वे जिंदा रहे। देवता तो 33 करोड़ थे, मान लो 500 करोड़ तो होंगे, 500 तो होंगे, फिर 500 में से 20 नाम क्यों याद है? ऋषियों का 18 नाम क्यों याद है? बाकी ऋषि कहां चले गए? और ऋषि उसमें पैदा हुए थे, आज ऋषि क्यों नहीं पैदा हो रहे? संतान तो पैदा उसमें भी की थी, हमने भी की, 2 हाथ पांव उनके जो हमारे थे, फिर हम ऋषि को क्यों नहीं पैदा कर पाए? मैं आपको ताकतवान क्यों नहीं बना पाया? आप एकदम से गाजियाबाद में बम विस्फोट हो, आप बैठे बैठे अखबार पढ़ करके रख दिया कि 1.5 रुपए का अखबार, मन में कुछ हलचल भी नहीं मची, तूफान नहीं पैदा हुआ, ये में कितने लोग मर गए होंगे? कारण आग नहीं पैदा हुई, जलन नहीं पैदा हुई, इसलिए कि आप अपने आप को कायद बुजदिल बुढ़ापा समझ लिया। हम क्या करते हैं, हमारी ड्यूटी थोड़ी है, हमारी ड्यूटी है, इस समय आपकी ड्यूटी है कि इस देश में एक भी बम नहीं फटे, एक भी गोली नहीं चले, एक भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो, ये आपकी ड्यूटी है, केवल आपकी ड्यूटी है। बोल प्रभु गुरुदेव की, बोल प्रभु गुरुदेव की। और कृष्ण गीता में यही कहता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी धर्म की हानि होगी, या धर्म का मतलब है जहां जहां भी आदमी अपने चिंतन को भूल जाएगा, अभ्युत्थानमधर्मस्य, तब जब भारत की हानि होने लगेगी, भारत के टुकड़े होने की स्थिति बन जाएगी, आर्यावर्त के टुकड़े होने की नौबत आ जाएगी, तब एक व्यक्ति पैदा होगा जो अपने शिष्यों को अपनी ज्ञान चेतना देगा, उनको एहसास करवाएगा कि तुम बुढ़े नहीं हो, तुम्हें ताकत है, तुम्हें क्षमता है, मगर वो ज्ञान नहीं है। कच्चा पैदा करने की चीज क्षमता नहीं है। एक कच्चा जब पूरे यक्ष को विध्वंस कर सकती है, लाखों ऋषियों को धकेल सकती है ऊंचा उठा करके, वीर बेताल जैसे व्यक्ति को पैदा कर सकती है, बेताल जो अपने आप में पूरे पहाड़ को उठा के दूसरी जगह रख सकती है, जो कच्चा के माध्यम से रावण अपने आप को सोने की लंका बना सकता है। आप तो 5 रुपए चांदी के नहीं इकट्ठे कर सकते। आप घर में गिने तो उस सिक्के के तो पैसे हैं आपके पास ज्यादा से ज्यादा, कागज के तो हैं, एल्यूमिनियम के हैं, पर चांदी के सिक्के 100 या 25 या 50 होंगे तो मुश्किल से होंगे। आप पास तो वो भी नहीं है। क्या क्षमता है, क्या ताकत है जो सोने की लंका बना सका, हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या हमें न्यूनता क्या है? न्यूनता यह है कि आपने एक सबसे बड़ी अक्रमण्यता आ गई है, न्यूनता आ गई है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी ड्यूटी नहीं, काम है ही नहीं हमारा। और मैं कह रहा हूं कि कृष्ण कह रहा है कि जब जब भी ऐसी हानि होने लग जाए, तब हमारी ड्यूटी है कि हम खड़े हों, ताकत के साथ खड़े हो सकें, और खड़े होकर के बता सकें तुम्हारा विज्ञान जहां फैल हो रहा है, हम ज्ञान को माध्यम से इसको बंद कर रहे हैं और वापस शांति पैदा कर रहे हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा धर्म बना तब कृष्ण पैदा हुआ, ऐसा धर्म बना तब बुद्ध पैदा हुआ, ऐसा अत्याचार बढ़ा तब सुकरात पैदा हुआ, तब ईसा मसीह पैदा हुआ। सब देशों में पैदा हुए, कोई भारतवर्ष की बात नहीं है। सब देशों में ऐसी महान पुरुष पैदा हुए जिन्होंने ज्ञान की, अपने शिष्यों को ज्ञान की चेतना दी, वह दी जो श्रेष्ठ है। ये कृत्य अपने आप में इतनी, बगलामुखी तो छोटी चीज है, धूमावती बहुत छोटी चीज है, 10 महाविद्यालय अपने आप में कृत्य के सामने कुछ है ही नहीं। एकदम धूर्जटा की तरह कि सामने पूरे यहां बैठे बैठे शत्रु को विनिष्ट कर दे, समाप्त कर दे, एकदम ताकत ही नहीं रखे, हिम्मत ही नहीं है उसको कि हाथ में बम बनाने की, सूती बना के बम बना के विस्फोट कर दे, क्षमता ही नहीं बना से, पंगु बना दे। वो आज के युग की जरूरत है, आज के युग की नोट की भी जरूरत है, मगर बेटों की भी जरूरत है, रोटी की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, मगर उससे पहले जो सफर कर रहे हैं उनको आप मार देते हैं। सदर बाजार में उन बेचारे दुकानदार ने कुछ किया नहीं, उनकी दुकानें उड़ा दी गई।
आप कल्पना करिए कि उनके परिवार वालों की क्या हालत हुई होगी। कभी दुख दर्द हुआ, कभी आंसू में आंसू आए हमारे, और हमारे नहीं आएंगे फिर किसके आएंगे? अगर मेरे दर्द नहीं होगा तो मैं आपको दर्द दूंगा कहां से? दर्द पैदा होना चाहिए और इसको मिटाना पड़ेगा। बंदूक की गोली विज्ञान नहीं मिटा सकता। आप देख लिया, ये बहुत अंत आ गया विज्ञान का। और ये प्रत्येक के पास में ये ताकत होनी चाहिए, एक एक शिष्य के पास भी ताकत होनी चाहिए। केवल 2 शिष्य तैयार होंगे, 5 शिष्य, उससे नहीं हो पाएगा। एक एक लड़का, एक एक महिला, एक एक स्त्री इस ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है कि वह उस साधना को सिद्ध करे कि जिसके माध्यम से वह कृत्य पैदा कर सके। भगवान शिव पैदा कर सकते हैं, अगर विक्रमादित्य पैदा कर सकता है, फिर हम भी कर सकते हैं। ये कायाकल्प सांप जैसा एक मामूली सा जीव अगर सांप की कैंचुली उतार के पूरा वापस ताकतवान बनता है, सांप 200 साल तक जिंदा रहता है, 300 साल जिंदा रहता है, 1000 साल तक सांप जिंदा रहता है। ये और बता देता हूं, 25-50 में मरता नहीं, आदमी मर जाता है, सांप नहीं मरता है। जब भी बुढ़ापा आता है, ऐसा दिखता कैंसर बहुत हो गई, कमजोरी आ गई, तो उस कैंसर को उतार के फेंक देता है। तो ज्ञान था, उसके पास रह गया। इसे नाग योनि बनाई गई। वानर योनि थी, गंधर्व योनि थी, तो नाग भी योनि थी। बाद में सांप को हमने एकदम मान लिया कि ये नाग है। नाग तो अपने आप में एक जाति थी जिनके पास ये विद्या थी। खैर, वह कायाकल्प की विधि तो जब भी आप कहेंगे कि मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं तो पहले आपको वृद्ध होना ही नहीं देना चाहता हूं। आप सफेद बालों वाला वृद्ध नहीं होता, ये और बता देता हूं। अगर सफेद चीज से कोई बुढ़ापा आता तो हिमालय आपसे पहले ज्यादा बुढ़ापा है, उसके ऊपर सफेद ही सफेद लगा हुआ है। वो तो बुढ़ा ही बुढ़ा बैठा है, वो तो बेचारा है ही ताकतवान। अगर उसके सिर पर सफेदी तो आपसे ज्यादा सफेदी है, और हिमालय आपसे ज्यादा कमजोर है, बुढ़ापा आया हुआ है उसको। वो ताकत के साथ खड़ा हुआ है, अडिग खड़ा हुआ है। आप वृद्ध नहीं है, आप इन जवानों से ज्यादा ताकतवान है, क्षमतावान है। आप में हौसला हिम्मत है, वह हौसला हिम्मत वह चीज वापिस जिस कृत्य को भगवान शिव ने प्रकट किया, पैदा किया, जिस क्षमता के माध्यम से जितना अधर्म, जितनी अनीति, जितना दुष्प्रचार, जितनी दुष्टता, जितनी निम्नता, जितनी घटियापन, और ऋषियों को जितना अपना पे न्यूनता थी, वेद मंत्र उच्चारण कर रहे थे, एक और जल रही थी, वे स्वाहा बोल रहे थे, एक और जल रही थी। ये क्या चीज थी? और अगर उस समय क्रोध नहीं आएगा और क्रोध के माध्यम से एक आदमी ताकत नहीं आएगी, क्षमता नहीं आएगी, जूझेगा नहीं वह, तो फिर हम मर्द क्या बने? वो तो हम एक बहुत घटिया श्रेणी के व्यक्ति नहीं बनते। और गुरु अगर नहीं बना सका शिष्य को उस प्रकार से, तो गुरु को यहां बैठने का अधिकार नहीं है, फूलों का हार पहनने का अधिकार नहीं है उसको, बेकार है ये सब। और मैंने आज का प्रवचन आपको आज युग के लिए क्या जरूरी है मैंने वह दिया है प्रवचन, घिसा पिटा प्रवचन नहीं दिया है। मैं दे सकता था बगलामुखी क्या हो सकती है, कात्यायनी क्या, जगदम्बा क्या हो सकती है। मैंने कहा कि उसके 10 हाथ में 10 चीजें हैं, और 10 चीजों में एक भी फूल हाथ में नहीं है कि गुलाब का फूल सूंघ करके शाहजहां की तरह बैठा, एक भी फूल तो नहीं है उसके हाथ में। तो शाहजहां एक भी बना हुआ नहीं है, तो मुमताज महल बनी हुई एक भी नहीं है। कहीं खड्ग है, चक्र है, कृपाण है, त्रिशूल है, अपने आप में एक ही और ताकतवान है, क्षमतावान है। और शुंभ और निशुंभ और महिषासुर और रक्त बीज को समाप्त कर दिया, एक और ने समाप्त कर दिया। इसलिए आज भी उसको पूजा जाता है। आपको पूजा जाएगा, यदि आपने साधना में होगी तो पूजा जाएगा, अंत आप भी मर के समाप्त हो जाएंगे, कोई पूजेगा नहीं, आपको याद नहीं करेगा, आपको साध से आप याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप में क्षमता आनी चाहिए। इनके 10 हाथ हैं, 10 हाथ का मतलब 10 तरह की चीजें चलाने की क्षमता है। यदि आपके मन में यह है कि रावण के 20 हाथ थे, 10 सिर थे, ये रावण को 10 सिर थे न कोई 20 भुजाएं थी, या एक अपूर्ण कल्पना है। उनके पास इतनी ताकत थी, जो 20 भुजाओं में ताकत होती है उतनी ताकत थी। 10 दिमाग में जितनी बुद्धि होनी थी उतनी बुद्धि थी, उतनी साधनाएं थी उसके पास, उतना ज्ञान था कि वह अपने आप में एक पूरे चांदी के 50 रुपए या 20 रुपए नहीं, पूरे शहर को सोने का बना दिया। और उस जमाने में बनाया जिस जमाने में दशरथ अपने आप में कुछ कर नहीं पा रहा था। वही लड़ाई, वही झगड़े, वही बेटों को बाहर निकाल देना, वही मर जाना, और अपने बेटा अपने पिता की अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया, वही किडनैप होना, वही सीता को उठा के ले जाना। चीजें तो ये कि वो वहां भी थी, मगर विद्या उनके पास कोई थी। वह कृत्या प्रयोग आज तक किसी ने टच भी नहीं किया। इसे टच नहीं किया, ज्ञान ही नहीं था। नहीं ज्ञान होगा, लिखेगा कहां से, बताएगा कहां से? जब मेरे पास उर्दू नहीं आएगी तो मैं उर्दू आपको बोलूंगा कहां से?
मुझे मराठी नहीं आती, मराठी बोलूं कहां से? अगर मुझे ज्ञान है कि कृत्या सिद्ध कैसे हो सकती है, तो फिर मैं आपको इन कात्यायनी छोटी मोटी चीजों को नहीं दूंगा तो बहुत बड़ा कि जहां बैठे बैठे भी आपको एकदम समाप्त कर सके और एक देश में वापस एक एहसास करा सकें कि गुरु के कोई शिष्य हैं जो बैठे बैठे वो चीज प्रदान कर सकते हैं। ऐसा शिष्य आपको बनाना चाहता हूं, वह चीज मेरी क्षमता है। और आज इस दूसरे दिन मेरा थोड़ा प्रवचन क्रोधमय हो गया और मैंने कहा जो क्रोध नहीं करता है उससे घटिया कोई आदमी नहीं होता, सबसे मरा हुआ जीव होता है जिसको क्रोध आता ही नहीं। और हमारा देश बर्बाद इसलिए हो गया कि अहिंसाम परमो धर्म, बस कोई थप्पड़ मारे तो 2-4 थप्पड़ और खा लीजिए। मैं कह रहा हूं थप्पड़ मारने हाथ उठे उससे पहले 40 थप्पड़ मार दीजिए। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, काहे लिए थप्पड़ खाएं? जो पहले लात मारता है वो जीतता है, हमेशा ध्यान रखिए। जो पहले लात लगा देगा वो नीचे गिर जाएगा, दूसरी लात लगेगी उठेगा नहीं, तीसरी बार 2-4 थप्पड़ पड़ेगी तो वो कहेगा मेरी भी गलती हो गई। और तुम आज अहिंसा परमो, गांधी जी ने कह दिया अहिंसा परमो धर्म, गांधी जी ने कह दिया, उस जमाने में जरूरी होगा, उनकी विचार होगा, उनकी धारणा होगी। बुद्ध की धारणा थी, बुद्ध ने से गांधी ने लिया। उस जमाने में बुद्ध ने जो कुछ कहा होगा सत्य कहा होगा, वो उस जमाने में वो था। आज के जमाने में वो चीज नहीं है। उसमें बम विस्फोट नहीं हो रहे थे, उसमें गोलियां नहीं चल रही थी, उसमें एक राइफलें उस समय नहीं थी। और आप पूछे हम क्यों नहीं करें, हम क्यों करें? तो मैं कह रहा हूं कौन करेगा? फिर कौन सी चीज करेगी? जब आपको मैं ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, आप नहीं कर पाएंगे, आप इस देश का, इस आर्यावर्त को, इस भारतवर्ष को तैयार नहीं कर पाएंगे, इसको जीवित जागृत नहीं कर पाएंगे, लोग इसके ऊपर आक्रमण करते रहेंगे, आप चुपचाप देखते रहेंगे, तो कौन आएगा? कहां से आएगा? फिर शिष्य बनने का, मनुष्य बनने का धर्म क्या रह पाएगा? धर्म हमारा है क्योंकि हम जीवन में अभावग्रस्त नहीं होना चाहते, हम दरिद्र नहीं रहना चाहते, हम जीवन में तकलीफ नहीं देखना चाहते, हम दुखी नहीं होना चाहते, हम घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम जीवन में कार बुजदिल नहीं होना चाहते, हम बुढ़ापा नहीं चाहते। नहीं चाहते तो नहीं होगा, नहीं तब हो पाएगा जब ऐसी साधना सिद्ध कर सकेंगे कि जो आपके ताकत और विकराल रूप को देख करके मौत थर्रा करके उस गेट के बाहर खड़ी रहे, अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सके, तब वो चीज हो पाएगी। आप पास आके बैठ जाए तो आदमी मर्द क्या हुए आप? ऐसी साधना को जो भगवान शिव ने अपने आप में उच्च कोटि की एक साधना जहां कृत्या प्रकट की, उस कृत्या को सिद्ध किया विक्रमादित्य ने, बीच में कर ही नहीं पाए कोई। तो इतनी तेज, या तो ज्ञान लुप्त हो गया, ज्ञान रहा नहीं, तो ऋषि मुनि समाप्त हो गए। कई ने, भगवान शिव ने उनको समाप्त कर दिया त्रिशूल से, कुछ अपने आप मर गए, कुछ को ज्ञान रहा नहीं, और कुछ ऋषि ऐसे हो गए जो अपने शिष्यों को दे नहीं पाए। तो पहले मुंह से देते थे ज्ञान, किताबों में होता ही नहीं था। आज मैंने आपको 8 किताबें दी, फिर भी ज्ञान आज नहीं तो आप जाएंगे 2 किताब लेंगे, 5 लेंगे, 10 लेंगे कि भाई चलो ये चीज कम से कम मेरे पास खाती रह पाएगी। उनके पास वो थी नहीं। और उस समय भी ऐसे भी गुरु थे जो मरते दम तक, बच्चे तुम्हें सिखाऊंगा तो जरूर, मरते दम तक सिखाऊंगा, तो लास्ट में तुम रहूंगा तब सिखाऊंगा ये चीज। अरे महाराज पहले सिखा दीजिए, जब मरोगे भगवान जाने कब समाप्त हो जाओगे आप, तो नहीं बच्चे। अब उनको लालच कीजिए, सेवा कौन करेगा? सिखा दिया चला जाएगा जी। और वो सोचता है साला सिखाता नहीं है, रोज लंगोट धुलवाता है, करता कुछ नहीं। अब दोनों आपस में द्वंद्व चल रहा है, वह उसको बोल नहीं पा रहा है, वो उसको बोल नहीं पा रहा है। और मरते समय कहता कि राम 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 जपना बेटा, और गर्दन टेढ़ी, और वे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, आगे गया गत है। अब यहां तो गति तो हुई नहीं, आगे गया गत है, होगी गति नहीं होगी, स्वर्गवासी होंगे कि नहीं होंगे वो तो आपने देखा नहीं, बस आगे गया गत है, बस चलो यहां से जिंदा छोड़, आगे गए तो चल। मैं कहता हूं कोई गति वती होनी नहीं है, गति हम दूसरों की करेंगे, जो हमारा गड़बड़ करेंगे, जो हमारे घर में दरिद्रता लाएगा, जो कमजोरी लाएगा। कारखाने में कोई गोली बननी नहीं चाहिए जो आपके परिवार को कोई लग जाए, ऐसी गोली कारखाने में नहीं बननी चाहिए, लगेगी कहां से फिर वो। और मैं आपको ऐसा ही क्षमतावान बनाना चाहता हूं, मैं उसी विद्या को देना चाहता हूं जो 5000 वर्षों में जो समाप्त हो गई, उस ज्ञान को वापस देना चाहता हूं, उस कृत्या प्रयोग को आज वापस दूंगा नवरात्रि दिनों में। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप ऐसे ही तेजस्विता बने, सूर्य तो बहुत कम चमक वाला है, उस 1000 गुना चमक वाला बने, ऐसा मैं आपको प्रयोग करवाऊंगा। मैं आपको एक बार फिर आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। 1 घंटे के लिए आपको छोड़ूंगा, 1 घंटे बाद वापस मैं आपके सामने उपस्थित। ओंकार रूपम द्वंद्वम धनिधाम क्लीं क्लीं हलीं राम हलवम हलेवा प्रां प्रूं पदे पूर्व सदैव कृत्याम् क्रां क्लीं कृते कूर्व कदैव कृत्याम्।
क्राम का मतलब है हमारे जीवन में आप एक क्रांति पैदा करें, साहस पैदा करें, तेजस्विता पैदा करें और आप हमारे हृदय में उतरें, चेतना दें, क्षमता दें, पौरुषता दें, श्रेष्ठता, पूर्णता, जो मेरे जीवन की इच्छा है वह पूरी करें। दुर्वरु सदाभ्याम ध्रुवरु जटैवे भगवान सदा शिवमेव रूपम सदैव कृत्योद्भतां क्लीं क्लीगां च क्लीं 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 देहि फटान्तुं भवतेव फट्रु भगवान्ताम् एतस्मान्नं सखविकल्याणतां सा शिखाबन्धं चोरी गांठ लगाइए। मान स्तोक में मान आखि मानो गोख मानो अश्वेक मांसा गावा महे स्वस्थ तिलकम कृत्वा। अब कुमकुम है और नहीं है तो हवा में से कुमकुम लेकर के लाट पर लगाइए। नमो सुंदाय सहस मूर्ते सहसपादाक्षरुभावे सहसनाम ने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि धारणे नमः। गंधाम पांतो ताम तिलकम कृत्वा तिलकाम कृत्वा भी संकल्पम कुर्यात। आप में जल लीजिए और संकल्प करिए। विष्णु विष्णु भारत से भरखंडे जम्मू द्वीपे शालिवान साके बौद्धावतार समस्ते समुद्र को समत 2054 आश्विन माह से सुबह शुक्लपक्षयाम ताब लक्ष्मी प्राप्त सिरका सहाणम शकल मकाना सिद्धम लोकावासी भारत शत्रुषा पूर्वायतो स्वानम सख दिगलांताम मम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम ताम पुरुषाम कृत्या प्रयोग सिद्धये एतो स्मानम सा चिंत्य कल्याणतम ना दीर्घातो स्मानम सा पुरुष्याम सा पूर्वासम चिंत्य कल्याणतम नमो संता सा पूर्वतभ्यम संपर्दे है। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवित आप मन से पहन लीजिए। यज्ञोपवितम परम पवित्रम प्रजापति दिया सहजम पुरुषाद आयुषमुग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवितम यामी तत्रादुषाम पूर्णता मेतो स्मानम गायत्री मंत्रम जपेतः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्र गुरुमंत्रं जपेतः ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ताम पुरुषाम महदे गुरु स्थापनान्ते साम तेजस्विता क्रांति एतो स्मानम सा कृत्याम सिद्धिम प्रयुक्तभ्यम संपर्दे। अब आप इसको प्रकट को खोल लीजिए। अब आप खड़े हो जाए इस यंत्र को और पैकेट को लेकर। बाएं हाथ में दाहिने हाथ में यंत्र लीजिए, राइट हैंड में, वो आपका राइट हैंड है। इस यंत्र को ले लीजिए, बाएं हाथ में गुटिका दे दीजिए और हाथ नीचे कर लीजिए आप, और पूर्ण हाथ ऊंचे होने चाहिए आप, और आंखें आपकी बिल्कुल इतनी खुली जाएं कि इस आंख इससे ज्यादा खुलने की क्षमता नहीं रहे, इतनी ज्यादा आपको आंख खोलनी है, और अपने आप को ऊंचाई पर उठाना है। ऊंचाई पर उठाने का मतलब है पंजे के बल खड़े होना है। टिके सेकंड टिके अभ्यास नहीं हो आपका, और उस पूर्ण क्षमता के साथ खड़े हो, क्योंकि यंत्र सिद्ध है। इसके कुमकुम या जल स्नान मंत्र उसकी भी कोई आवश्यकता है ही नहीं। सीधे खड़े हो, कानों के साथ हाथ लगे हुए हो आप। ओम दूरश्याम तो स्वानम सा पूर्वाय तो कल्याणताम दीर्घ तो स्वानम सा पूर्वाधान धान धाम दूजटे पुण्य पूर्वाद से भूर्वसाय तो स्वानम सा कृते कल्याणताम पूर्वाय तो स्वानम सा समस्त सुरा सा वृद्धावस्था में तो स्वानम शक्ति कल्याणताम दीर्घ तो स्वानम क्रीम 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 कालिके धान धान धाम भूरी ध्रीम 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 पूर्वा पूरा साधिक नाम दिवस तो स्वानम साम संकार रूपाण चांद पूर्वासा चित्निम प्रभा पूर्वा तो स्वानम सा नीति विश्वाण्याम दीर्घो 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 तो स्वानम सा पुरुष्याम चेतना स्वानम समस्त वृद्धावस्था निवृत्ति पूर्वम सा समस्त यौवन उद्दीप्त यौवन समुद्र होता
आकाश पूरा गगन क्षाम पूर्ण श्याम सा चैतन्य परिपूर्णा निवृत्ति सदा कल्याण कल्याण कल्याणम पूर्ण श्याम समानम पूर्ण जो नो सा दीर्घ सा तो स्वानम था नित्य भूता सा सुमिदा पूरा तो स्वानम था दीर्घो सारम तावत मन संक्राम पूरा कल्याण तम दीर्घो था पूर्वा अधस्मानम निवृत्ति पूरा सा चिंतन कल्याण तम एतो स्मानम संजोगम एतो स्मान सा पूर्वा सा चैतन्य परिपूर्णा तो स्वानम शक्ति कल्याणम निर्गो सा सदा पूर्वा सा चैतन्य परिपूर्णा तो स्वानम सा नेते भूतास्मी शवानीते दीर्घा तो स्वानम सा पूरा देते पूरा तो क्रेम काली के दिया दान 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 पूरा संसार पूरा तो स्वानम सा पूर्व थे सा चिंतानी कृताम पूरा सांकृतिक कल्याणम दीर्घ तो स्वानम सा दीर्घा सा चिंता में कृताम पूरा काम प्रेम प्राम 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 तो स्वानम क्रीम 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 पूरा समझे देते सदा शात स्वानम सा पाँच भूरी महासदा स्वा घोरा एक कपाल क्षोभिनी शमशान वासिनी सा चितनी स्वानम सा पुरुषा कंकालिनी का श्याम श्याम पूर्व क्षोभिनी गंगा प्याति पूर्वा अदोस्मान गंगा पूर्व चिंतानी संचालिनी शाम शाम पूरा तो स्वानम सा जी जम जम जम्बी बा पूरा स्वान पूरा अदो स्वानम सा नेति उदाम जी जाम पूरा टन टन गोल्डन से खास बिक समना ठन 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 दा पर डा 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 पच 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 सा जिन्नवणी ना तता पूरा तो स्वानम दा दीर्घ सुमत स्वानम सा कृति कल्याण तम दीर्घ सा चैतन्य परिपूर्णा तो स्वानम सा गति ताम पूरा थम थम गालपु सम थम थो दा तो स्वानम सा बंता लिखे ये तो स्वानम सा पूरा दाम दाम धूम धूम बरपति पूरा धूजरे सा पूरा से तो स्वानम साक्षी देवरा धुन्न का विदुन्ना दादी नृसिंहा रूपे सा पूरा तो स्वानम नखर नाखेर दीजिए अदो स्वानम सा शत्रु विजय तम पूरा तो स्वानम सा ममा वासी पूरा आग्नि सा पूरा ममा नेत्री सा अग्निशुरम स्थापयामी दीर्घ श्याम तो स्वानम बाबू यंग पूरा तो सोम दीर्घा सा चित्तम परिपूर्णा अतो स्वानम सा नेत्री सा पूर्वा सा तुभ्यम बोधुति पूर्णा साम तुभ्यम संपदे आदि जी कर लीजिए और अपनी आंखों पे लगाइए। अब यंत्र को पकड़िए इस तरह दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में गुटी का रहने दीजिए, दाहिने हाथ आपका वो है, मैं जहां सिर पे लगा वहां आप लगाएंगे। ओम दीर्घो तो स्वानम साधना पूरा स्थापयामि तो स्वानम पूरक शोभिणी तो स्वानम भावी स्थापयामि तो नाती वाम पूर्णा क्रोधात्मानम सा सूर्यम स्थापयामि साम मुखो सा भाग्य सा पूर्ण स्थापयामि जीवायाम सा तो स्वानम भावति धाम दीर्घ परम धाम स्थापयामि वक्ष स्वरूप पूर्णात् स्वानम शक्तिग्राम स्थापयामि दीर्घो सा कुशे पूरा समनिकराम दीर्घ से पूरा सा जिन स्थापयामि दाम हरे सा पूरा दीर्घो अधोस्थानम तार तीव्र तो संकंगरा पूरा स्थापयामि उदरे सा पुरुषम जेठो सा पूरा सचिन पूर्ण स्थापयामि महाभू साधना पूरा स्वामी ब्रह्म सा पूरा ब्रह्मा रूपेण स्थापयामि ता पूरा तो संसा लिंगी का कल्याणतम दीर्घ शास्त्रा पूरा तो संपूर्ण लिंगाभ्याम पद्मे धर्माभ्याम साधे पूरा तो स्वामी पादयो सा चित्तेन्द्र पूर्णात्मानम मपुल वज्र रूपेण पासे प्रहार रूपेण सा वस्तुवांति तत्रादो पादि सज्जामि अवस्थाक्षी पूरा तो स्वामी नेति सभा नीति दुर्गा दुर्गा शास्त्र ब्रह्मूरे वक्ष समापीठोपस्थान पृष्ठयामि सा चित्तेन्द्र पूर्णात्मते समस्त समस्त शरीरेणु वज्रोदपि वज्र क्षोभिरम क्षोभ चैतन्य रूपी चैतन्य परिपूर्ण रूपी परिपूर्ण स्थाविर रूप स्थाविर सा चैतन्य परिपूर्ण आत्मस्मरण सा तुभ्यम संपदे तत्रादु पुनः गुरु प्राप्येत त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु और मंत्र बोलेंगे तुम्हें माता ओम हलीम हलीम क्रीम क्रीम ओम ओम ओंकार रूपम हलीम फट त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या पुनः मंत्र विद्यात ओम हलीम हलीम क्रीम क्रीम ओम ओम ओंकार रूपम हलीम फट त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु
च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ओम ओम ओंकार रूपम ह्रीं फट् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु आंख खोली मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। उर्दी श्याम तो स्मानम सानिध्य पूर्वासा तो स्मानम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु गुणोथा शत्रुम ना सोतु मित्राणाम मुझस्वा ऋग्वेद उद्युर्वेद सामवेद विहुना ब्रह्मवाक्स्थान चमनन्ति तत्सर्वान् अक्षतान् प्रस्तुन्त्यं गृह्णन्ति इंद्रा चत्वारवर्ते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिर्निशो बलम् शीर्वर्ते शिमारोग्यम मां विधात्मान उम्महेते धान्यम धनम पशुपुत्रलाभम सत्समस्तम दीर्घमायुता ओंकार रूपेण साम वज्रो वज्रोदपि वज्र समुद्र शरीरेवा चेतन रूपेण सा ताम मम शिष्येत्वं ताम एतो स्मानं शक्ति कल्याणतम पूर्ण रूपेण ओंकार रूपेण साजा समुद्रस्तुम से शत्रुमर्दिनी सा पुरुषांत संसा तभ्यम संपदे। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप एक अद्भुत और तेजस्वी युक्त बने और इस मंत्र को केवल हकीक माला से मुंजाप करें। काली हकीक माला हो तो ज्यादा अच्छा। यूं तो मरे हुए सर्प की अस्थियों की माला का आह्वान है। जो सर्प मर जाता है तो उसकी अस्थियां निकलती हैं तो आप देखेंगे अस्थियां बिल्कुल ऐसी होती हैं जैसे कि माला का मनका होता है और उसमें छेद होता है। और ऐसा नहीं आपके सांप को मार दो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मगर मरे हुए सर्प की अस्थियों की माला श्रेष्ठतम कही गई है। दूसरी श्रेष्ठ माला कही गई रुद्राक्ष की। अगर रुद्राक्ष की माला आपके पास हो जो यूज नहीं की हुई, प्रयोग नहीं की गई है, उससे करें। वह नहीं हो तो उससे हल्के स्तर की फिर आप इस हकीक माला ले लें। काली हकीक माला हो तो काली हकीक माला नहीं हो तो किसी और माला अगर आपके पास है तो उसका उपयोग करें। और केवल रात्रि को एक माला मंजाप करें। एक माला मंजाप करें, दक्षिण दिशा की ओर मुंह हो, सामने तेल के दीपक 9 लगे हुए हों। सुनने ना, केवल मैं आपको बहुत छोटा प्रयोग बता रहा हूँ, बहुत लंबी छोटी माथा फोड़ी नहीं कर रहा हूँ। 9 प्रयोग तेल के दीपक लगे हो, तेल कोई भी हो उसमें, दीपक की लो आपकी तरफ हो, तेल उसमें कुछ भी प्रवाहित हो। रात्रि को साधना होगी, मंत्र जाप रात को होगा और रात को कोई करते आके आपका गला पकड़ नहीं सकती क्योंकि सामने गुरु चित्र आपको होना चाहिए। मैंने बताया कि गुरु आपके प्रति चित्र को मंत्र सिद्ध करूंगा मैं, और मंत्र सिद्ध से ही तेजस्वी प्राप्त हो सकती है। उसके बाद में आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और आपकी धोती हो, चाहे पीली हो चाहे सफेद हो, उसके ऊपर दुपट्टा हो, छिला हुआ वस्त्र नहीं हो, और इसके साथ साथ साड़ी हो या स्वच्छ वस्त्र हो। रजस्वला समय में ये प्रयोग नहीं करें महिलाएं, पुरुष इस काम को करें। और इस मंत्र जाप को केवल 11 माला, एक माला रोज करके 11 दिन तक करना है। चाहे नवरात्रि के बाद शुरू करें, जब आपकी मनुष्य पूर्ण स्पष्ट हो जाए तब करें। उतावले नहीं, नवरात्रि नहीं करें। नवरात्रि में सब कुछ सिद्ध हो जाए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यह तो अपने आप में नृत्य रात्रि का मतलब है पूरा जीवन अपने आप में नृत्यमय बन जाए। तो दीपावली उतनी महत्वपूर्ण है जितनी होली मंत्र महत्वपूर्ण है, जितनी दशहरा महत्वपूर्ण है, जितना आज का दिन महत्वपूर्ण है, इससे भी कल का दिन भी महत्वपूर्ण है। ये कोई भी न्यून नहीं है, मगर जो साधन चाहिए वो साधन हो गई। माइक चाहिए तो माइक रहेगा ही, तेल का दीपक और लौ के तेल के दीपक होंगी, और पास में तेल रख दीजिए। जो ही खत्म हो जाए और तेल ऐसा टिमटिमाता स्टील का दीपक नहीं, मरे सारा मुर्दे बीच बुझ जाए ऐसा कुछ नहीं। जलेगा तो 1 किलो तेल जलेगा, तो मुझे आप लिख के भेज देना, भेज दूंगा पैसे, और होना चाहिए आपके पास में। और उसके बाद में 1 माला मंजाप करें। ये जरूरी नहीं 5 माला मंजाप करें, 1 माला मंजाप करें, पूरी क्षमता के साथ करें। उसमें और चैतन्य गुरु, या तो आपकी आंख गुरु के चित्र पर हो, आंख पर, या उसके चरण पर हो, या इस यंत्र पर हो, 3 में से कहीं पर भी आंख हो, और मंत्र जाप करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें 11 दिन तक। और उसके बाद में आप एक समय भोजन करें। सुबह आप दोपहर को भोजन कर लें, रात्रि को फिर आप भोजन नहीं करें, दूध चाय कुछ लेना चाह ले लें। यदि आप बीड़ी सिगरेट पीना चाहें तो आप दोपहर को पी लें,
3 बजे 4 बजे अगर रात्रि को साधना करते हो, साधना रात्रि को ही होगी, दरवाजा थोड़ा सा खुला रखें, 10 बजे के बाद साधना करें और किसी प्रकार का भय है ही नहीं, ना आपको फिर आपके मन में डर हो, तो डर जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो कत्या अपने आप में उतनी विकराल तो है मगर आपका नुकसान करने के लिए नहीं, आपके हिम्मत साहस देने के लिए। आपका क्षमता है, जवानी आपके पास है जरूर, पर दीवार से टकराने के लिए नहीं।